सभी ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो हाय एवरीवन। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर? गुड आफ्टरनून। कितने सारे लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइमर हैं? आप लोग कमेंट में, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, 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 प्लीज मेंशन। ओके, एंड कितनी बारी, लाइक सेकेंड टाइम दे आर अटेंडिंग द क्लास या? Okay, first time. Everyone is first time. Okay, all the classes. Very good. I think this is Gurpreet. Gurpreet, nice, nice, good. गुरप्रीत मेरी स्टूडेंट भी है और वो सारे क्लासेस अटेंड करती है गर्ल्स। ओके, और शी इज लाइक, नो, लाइक कमिंग इन ऑल द क्लासेस। खाना वाना हो गया सबका? एवरीवन? ओके, सो हाउ मेनी? ओके, यस, गुड, 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 गुड। ओके, सो प्लीज अपना नाम मेंशन करिए। ओके, एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रही थी मैं, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट गेट रेडी वेरी नाइसली दिस टाइम। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। ओके, जय मित्तल। ओके, मुस्कान। ओके, सो कहाँ कहाँ से हो आप लोग? मतलब कौन सी सिटी से हो, कौन से स्टेट से हो? यू कैन मेंशन हियर। ओके, सो नोटिफिकेशन सबको मैंने भेज दिया था कि 2 o'clock विल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा नाम बता दूं। आप लोग चाहे तो अपना स्क्रीन वीडियो ऑन कर सकते हो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम विच सिटी एंड आप लोग कैसे दिखते हो, एंड ऑल आर लाइक गर्ल्स गैंग हियर, राइट? वी आर 40 मेंबर्स हियर राइट नाउ। गर्ल गैंग्स है, सो इट्स ओके। कोई भी बॉयज नहीं है यहाँ पे, होंगे भी तो वो, आई मीन बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि लोग होते हैं। ओके, नाइस। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। शो योर, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, सारी लड़कियां हैं, सारी लड़कियां हैं, सो नो नीड टू स्केयर। ओके, गुड, 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 गुड। नाइस टू मीट यू ऑल। आप लोगों से सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एवरीबडी आर ट्राइंग, आई मीन आई मीन ट्राइंग समथिंग न्यू हियर, राइट? ऑल आर फर्स्ट टाइमर, राइट? फर्स्ट टाइमर हो सभी आप लोग? ओके, सो हम लोग कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मंजू लागूरी, and by profession I'm a nail artist and nail coach as well. I'm a glam certified nail artist. Okay, so right now here you are not gonna learn a very basic information about the nail के बारे में। बहुत बेसिक आप लोग नहीं सीखने वाले हो, आप लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस आज सीखने वाले हो। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग नेल इंडस्ट्री को जान सको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं उनको जान सको, इसलिए आप लोगों को बेसिक टू एडवांस का एक छोटा सा ग्लिम्स, एक नमूना मैं आज पेश करने वाली हूँ आप लोगों तक। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश और हिंदी? ठीक है, सो मेंशन कर सकते हो कौन कौन। ओके, तमिलनाडु, गुड। सो हाउ मेनी ऑफ आई मीन तमिलनाडु इंग्लिश? ओके, सो मोस्टली जो साउथ के लोग हैं दे अंडरस्टैंड तमिल एंड इंग्लिश। सो फॉर देम I'll be talking in Tamil, sorry, English. And for the people who are from the different state who can understand, manage in Hindi, for them I'll be talking in Hindi. हिंदी में उन सबके लिए बात करूंगी जो हिंदी समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे साउथ रीजन से हैं, जो हिंदी, दे डोंट नो हिंदी, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में बोलूंगी। ओके, सो होप दिस इज फाइन फॉर एवरीवन। सबके लिए ओके है, राइट? ऑल गुड। ओके, तो चलो, विल स्टार्ट हियर, है ना? तो आप लोगों को मेरी एक दूसरी स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, इंग्लिश। ओके, so English, we have some 4 to 5 members I think in English. Most of the people are okay. English in the mixed crowd we have. Okay, mm, okay, no problem। आप भी रेडी नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, होता ही है, ऐसा होता है। ओके,
सो बिकॉज बहुत सारा प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि बहुत अच्छी क्वालिटी आप लोगों को, एचडी क्वालिटी में मैं आप लोगों को नेल आर्ट दिखा सकूं। इसलिए थोड़ा आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। ओके, सो रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एचडी क्वालिटी में अच्छा सा कुछ नेल आर्ट देखने को मिल जाए। सो दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग। सो 1 second गर्ल्स, ओके, आई जस्ट ऑफ माय कैमरा फॉर अ सेकेंड। ओके, सो 47 people have joined right now. So without further delay, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, 1 second। हाँ, सी आप लोगों ने कैमरा फिर से ऑफ कर दिया। यू कैन ऑन द कैमरा। चलिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ओके, एवरीबडी इज हियर। सारे औरतें हैं और सब सीखने के लिए आए हैं, राइट? और अच्छा लगता है, राइट, कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो लोग हैं, आप सब उनसे मिल सकते हो, देख सकते हो, पहचान सकते हो। तो अच्छा लगता है, राइट? सब सभी ऑनलाइन हो सकते हो। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इट्स ब्राइडल नेल आर्ट। ओके, तो हम लोग सारी चीजें ब्राइडल नेल आर्ट से रिलेटेड आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। या, सो आप मेरे दूसरी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, ठीक है? नेल आर्ट 1 day वर्कशॉप बाय मंजू लागुरी। सो बाय प्रोफेशन, एज आई टोल्ड, आई एम अ नेल एजुकेटर, नेल आर्टिस्ट। ओके, मैं चेन्नई से हूँ, बेसिकली born and brought up फ्रॉम झारखंड बट सेटल हियर इन चेन्नई। ओके, मैं जो भी स्क्रीन पे कुछ कर रहा है ना, प्लीज मत कीजिए, ठीक है? बिकॉज ये रिकॉर्ड होने वाली है। और कोई बच्चे हैं क्या? बच्चों को हैंडल करने के लिए मत दीजिए प्लीज। स्क्रीन पे कोई लिख रहा है मेरे। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट। ओके, सो विल गो फर्दर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं इस इंडस्ट्री से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है? ऐसे तो अगर ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 9+ of years, बट इन द नेल आर्ट इंडस्ट्री आई हैव बीन दिस इंडस्ट्री फॉर 9 years, सॉरी 3 years। ओके, सो जैसे नेल आर्ट इंडस्ट्री की बात करती हूँ, ये अभी बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही ज्यादा, कैसे बोलूं, लाइक इट्स इन ट्रेंड नाउ। ओके, द वे द मेकअप वाज इन ट्रेंड, द हेयर स्टाइलिंग वाज इन ट्रेंड, द सेम वे नाउ this nail industry is in trend. Okay, so that's why I came up with the new concept which is called online training program। ठीक है, नया नहीं है, कोविड में बहुत ज्यादा बहुत बूम किया था, बट ये इसलिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं अच्छे कोचेस के पास, अच्छे ट्रेनर्स के पास, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ऑनलाइन में कुछ सीखना। ओके, जैसे कि आप सब अभी यहाँ पे अवेलेबल हो, अपनी जगह पे बैठे हो, कंफर्ट, यू आर सिटिंग इन योर काउच, यू आर सिटिंग इन योर बेड और समवेयर वेयर यू आर कंफर्टेबल, राइट? अपनी सिटी में बैठ करके एक ऐसा कोर्स देख रहे हो कि बहुत, जो कि बहुत इफेक्टिव है, विच इज वेरी इफेक्टिव। ओके, सो सिटिंग एट योर होम यू आर लर्निंग यू नो क्वालिटी एजुकेशन। सो इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। सो दिस इज अ एनाटॉमी ऑफ अ नेल, नेल स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको मैं जस्ट एक बेसिक वे में मतलब एक्सप्लेन करूंगी, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज एवरीबडी इज फ्रेशर हियर, एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, 1 सेकेंड, हाँ ये 1 सेकेंड। हाँ, तो ये यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, दिस इज दी अपर लेयर ऑफ आर नेल। ठीक है, ये जो है हमारा नेल का ऊपरी भाग है और ये जो है अंदर वाला भाग है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स एंड दिस इज अ एक्सटर्नल पार्ट जो कि बहुत ही विजिबल होता है फ्रॉम आवर आईज। ठीक है, सो हियर एज यू कैन सी हियर,
दिस एरिया हियर इट इज रिटन मेंटल, ये मेंटल है, ठीक है। आपके नेल के जस्ट छोटा सा पीछे से जो भाग है उसको मेंटल बोलते हैं, ओके। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये लाइन देख रही हो, कर्व से लाइन है। दिस पार्ट इज कॉल्ड क्यूटिकल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बारे में मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड लूनुला। ये जो हाफ मून शेप आप देख रहे हो ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड लूनुला, इसको लूनुला बोलते हैं, ठीक है। आप सब अपने फिंगर्स में देख सकते हो, किसी किसी के हाथ में रहेगा, किसी किसी के हाथ में नहीं रहेगा, ओके, डिपेंड। ये धीरे धीरे एज फैक्टर की वजह से भी ग्रो करता है, कभी कभी बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, ओके। इट्स visible very prominently in somebody's, I mean fingers, somebody's like not, so it's okay, okay। And this is like nail plate, ये है nail plate, इसको nail plate बोलते हैं, ओके। जो कि easily आप लोग जानते हो, आपका ये नाखून है, वही है आपका nail plate। दिस इज अ फ्री एज, जो एक्स्ट्रा नेल आपकी ग्रोथ आती है ना, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड अ फ्री एज। क्लियर है सबको यहाँ तक? एवरीबडी इज क्लियर? या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वॉइस नहीं आ रही है? 1 सेकेंड, माइक तो ऑन है। सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है? वॉइस नहीं आ रही है क्या? अगर आप अपने आ रही मोबाइल है से मैम। देख रहे हो आ तो रही है, आ रही है। इसका पिक्चर क्लिक आवाज कर आ सकते रही हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। रिकॉर्डिंग हो है, रही है वॉइस तो आ डोंट रही वरी, आपको रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिल जाएगी, ओके। ओके देन, नाउ ये वाला हम लोगों ने एक्सटर्नल पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। ये वाले एक्सटर्नल पार्ट को समझ लिया हम लोगों ने। ओके, क्लियर, थैंक यू। तो सबको आ रही है? जिसको नहीं आ रही है प्लीज लॉग आउट होके फिर से लॉग इन करिए सेम लिंक से, आपको सुनाई देने लगेगा, ठीक है। मे बी ड्यू टू द नेटवर्क इशू इट हैपेंस, है ना। तो मेरे साइड से नेटवर्क बहुत फुल है, तो मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अदरवाइज आपको सबको प्रॉब्लम होती है सुनने में, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अ इंटरनल पार्ट, ये अंदर का पार्ट है, ओके। ये स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरा कर्सर हिल रहा है, राइट? सबको विजिबल है ना? ओके, हाय, कीप ज्वाइनिंग, ओके। तो हम लोग अभी नेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, मैं बता दूं उनको, नेल स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें ये 5 पार्ट है, ओके। 5 पार्ट्स आर देयर: मेंटल, क्यूटिकल, लूनुला, नेल प्लेट, फ्री एज। These like topics are the free edges, nail plate, lunula और cuticles, ये सारे easily visible होते हैं, ओके। ये आपको आराम से दिख जाएंगे आपके नेल में। बट these part is not visible, this is the internal part of your nail, ये अंदर का भाग है, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे छोटे 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 सेल्स जैसे हैं, राइट? तो ये है पार्ट मैट्रिक्स। ये पार्ट, ये आपके नेल्स को फूड पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे ही सेल जनरेट होते हैं, ओके। यहाँ पे ही सेल्स बनते हैं, प्रोटीन बनता है और उसी से नेल्स बनते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे है आपका नेल बेड। जो आपका जो ये नेल प्लेट है ना, ठीक उसके नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं नेल प्लेट बेड, जहाँ पे आपका नेल प्लेट इज लाइंग डाउन, ओके। सो दिस इज योर नेल बेड वेयर योर नेल प्लेट इज लाइंग, ओके। You also can see, I mean, the pink color part of your no nail, that is called a nail bed. This is a nail wall, ये है nail wall, ठीक है। आपका जस्ट एक कॉर्नर वाला पार्ट है ना, this part is called a nail wall. This is also very important। जब आप काम करोगे अपने नेल्स पे, तो ये कॉर्नर वाला एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट नेल वॉल। नेक्स्ट इज नेल ग्रोव, ठीक है। नेल ग्रोव क्या है? आपका जस्ट ये वॉल जहाँ पे कर्व लेकर के ये आगे की ओर जाता है, बस यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं नेल ग्रोव, ठीक है। एंड देन वी हैव अ पोर्शन जो कि एक कर्व पार्ट है, जो कि एक कर्व पार्ट है ना, इस पार्ट को, ठीक एक ऊपर एक लेयर रहती है, ओके। देयर इज अ लेयर इन दिस नेल वॉल, इन दिस नेल सॉरी इन दिस नेल बेड, सॉरी नेल वॉल के जस्ट ये जो कर्व वाला पोर्शन है जो ये गया है ऐसा, ठीक है। ठीक इसके ऊपर एक झिल्ली जैसी, एक परत जैसी रहती है, लेयर रहती है, दैट लेयर इज कॉल्ड हाइपोनाचियम, ओके। सो वेयर योर नेल वॉल इज नो टेकिंग कर्व, just above that we have a layer, that layer is called hyponachium. So hyponachium, how it's helping you, let me explain you कैसे वो हेल्प करता है, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ।
सो हाइपोनार्चियम का काम क्या है? ये हाइपोनार्चियम आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके नेल को प्रोटेक्ट करता है to like no to get any kind of dust going inside, like no, if dust चलते हैं यहाँ पे चले जाते हैं, dust चले जाते हैं या फिर पानी लगता है, तो that layer is a kind of a protecting layer. ये उस dust को, वो पानी को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है? तो ये रोकने में उसको मदद करता है. तो दिस इज हाउ योर हाइपोनार्चियम इज प्रोटेक्टिंग योर नेल बेड, नेल प्लेट और द इनर पार्ट ऑफ योर नेल एरियाज. ठीक है? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कहीं पे आपको डैश लग जाती है, कहीं पे आप मान लो कुछ काम कर रहे हो, आपको जोर से लग जाती है, कुछ भी होता है, तो देखो आपका नेल आपके नेल बेड से अलग हो जाता है. और जब आपको कहीं भी आप पानी छूते हो या फिर चिली या कुछ भी आप छूते हो, तो क्या होता है? यू विल फील लाइक यू नो लाइक सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, राइट? इसका मतलब होता है कि योर नेल इज गेट योर hyponatrem is got hurt. ठीक है? That's why water is entering inside, or any kind of spices or any product which can give you burning sensation, that is entering inside. That's why you are feeling hurt. ठीक है? अगर ये ठीक ठाक है, सही सलामत है, पानी लगती है, नहाते हो पानी लगती है, राइट? डस्ट जाता है, बट यू फील इनसाइड एनीथिंग? जब ये सही है ना, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा. व्हेन यू गेट इंजर्ड और किसी तरह का ट्रॉमा में आपका हाइपोनार्चियम जाता है, देन यू फील हर्ट. अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? ओके, चलो तो विल मूव नेक्स्ट. एक सेकेंड, किसी ने मेरे स्क्रीन पे कुछ किया है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं एंड विल ट्राई टू रिमूव दैट पर्सन. ओके? बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं सभी को. ओके, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट पर्सन. सो प्लीज आप जो कर रहे हैं ऐसा मत करिए, ठीक है? बिकॉज अदर क्राउड इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब. नेक्स्ट टाइम हम लोग अलाउ नहीं करेंगे फिर. ओके? ठीक है. सबको क्लियर है? थ्योरी क्लियर है? एवरीवन क्लियर हियर? क्लियर है? आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हैं. या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाती है. सो वर्कशॉप में एवरी वीकेंड तो नो रिकॉर्डिंग. सो इवन आई शेयर द लिंक ऑल्सो इन द ग्रुप. वो जो ग्रुप बनाया गया है ना, उसमें आप लोग कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ओके? इसमें इंटरेक्ट नहीं कर, सेफ है. उसमें जो भी मेरे क्लासेस कोर्सेज की डिटेल है वही मैं डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ. और ना ही कोई आपको दूसरा कोई और कोर्सेज वगैरह वहां पे सेल करने की कोशिश करेगा या फिर कोई और आपको मिसगाइड करेगा. ओके? सो दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी वेरी सेफ. आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसी ग्रुप के थ्रू मिल जाएगी. ठीक है? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, और एक बात बोल देती हूँ आप लोगों को. ये जो सेशन है जूम में हो रहा है, ये 45 मिनट्स के लिए ही जूम आपके लिए ओपन रहेगा, सबके लिए, एवरीबडी. द जूम विल गेट क्लोज इन 45 minutes. ओके? फ्रॉम द like 2 o'clock to 2:45 maybe, or 2:40 maybe. Okay, so once it will get closed, please rejoin from the same link after 5 minutes. Okay? Because this recording sessions will get recorded. Okay, so when it's getting download, no, that takes 5 minutes of time. So 5 minutes के बाद आप rejoin हो जाना, and same thing will continue. कहाँ पे pause हुआ था, from there we will continue. Okay? Clear है सबको? Everybody clear? See, fully English is not possible. As I told here, like many people are from the north who don't understand English. Okay, so I'll be using English and like Hindi both. Okay, hope you won't mind, because here everything I'm showing you with the presentation. So everything is written here English. Okay, so by seeing the picture you can understand, and also in between I'll be talking in English. So that will help you. Don't worry. Okay, when you see by like here you will be learning by watching things and hearing my voice as well. Here the Hindi like English fully I can't take it, because a lot of people are like no, won't understand the like fully English and all. Okay, so most of the technical things I'll be talking in English. Okay? Okay, we'll move further. Okay, now we'll talk about the shape. यहाँ पे shape है. ठीक है? शेप का पेज दिख रहा है आप लोगों को?
Here we have a different type of shapes here. So I'll be talking about the first shape here. This is called square shape. Square shape है ये. Okay, as you can see how the shape is. So ये सारे shape जो है हम manually बनाते हैं. With the help of a buffer, we buff and we give the shapes. Okay. But here in this class, you won't be learning to creating a shape because that's a different part. Okay. So just understand and see and try to create by your own if you want, or if you want, like maybe in a reel or somewhere I'll be talking. So from there you can learn. Okay. So right now we'll be just talking about the shapes. So these are the shapes. ये सारे shapes है. पहला है square shapes, दूसरा है oval shapes, तीसरा है square oval. अभी यहाँ पे oval में पहले बता देती हूँ. oval क्या है? आपका ये जो आपका नेल है, ये आपकी सपोज नेल है. दिस इज योर नेल. एंड थोड़ा सा उसमें आपने एक लेंथ दे दिया है. यू हैव गिवन अ लेंथ हियर. इट मींस दिस इज योर ओवल. इफ यू कीप इट शॉर्ट, अगर आप शॉर्ट रखोगे, इट मींस इट्स अ राउंड शेप. ओके. So keeping it short, it's a round shape. If you're keeping long, it's a oval shape. This is a combination of square and oval. ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर का एंड ओवल का मिक्सचर है. यहाँ से जैसे कॉर्नर में आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी है, एंड फ्रॉम द सेंटर पार्ट यू हैव अ स्क्वायर का एज. ओके. सो स्क्वायर ओवल कॉम्बिनेशन. दिस इज द almond. ओके. दिस शेप इज कॉल्ड almond. यहाँ पे देखो, ये पूरा बादामी शेप है, तो इसको almond का शेप बोलते हैं. ओके. दिस शेप इज अ बैरलिना शेप. ये है बैरलिना का शेप. ओके. नेक्स्ट इज स्टिलिटो. अच्छा, ये जो बैरलिना है, इसको हम लोग कॉफन शेप भी बोलते हैं. कैन यू सी, लाइक यहाँ जो एक शेप बन रहा है, ये पूरा कॉफन का जो शेप होता है, जिसमें हम लोग सिमिट्री में जब वो मुर्दों को दफनाने के लिए यूज करते हैं, सो बिल्कुल वैसा ही शेप है. तो ये इसको बैरलिना या कॉफन शेप बोलेंगे. ठीक है. एंड दिस इज अ स्टिलिटो शेप. ये ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ अ आलमंड, बट यहाँ पे क्योंकि पॉइंटी एज है, that's why it's a stiletto. So these tools are very high fashion, especially we use for the models. Okay, and these three, four are good for our brides. Okay, even you can go for the brides for this also if they are very trendy. They like to go with the trendy shapes and all. You can go. है ना? जिनको trendy shapes पसंद है, आप trendy shapes दे सकते हो. Okay, especially I love this one. मुझे ये बहुत पसंद है. Okay, now we'll talk about the tools. तो मैं जब टूल्स की बात करूंगी यहाँ पे, तो मैं अपना कैमरा थोड़ा सा टिल्ट करूंगी ताकि आप लोगों को सारा टूल्स दिखा सकूं यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे नेल प्रोडक्ट्स एंड टूल्स की हम लोग बात करेंगे. तो लेट मी स्विच माय नो कैमरा हियर. जस्ट अ सेकेंड. वन सेकेंड. सो थोड़ी देर में स्क्रीन जो है, मिनट में अभी जो है खत्म होने वाला है. ओके. इन 10 minutes आवर सेशन इज गोइंग टू बी एंड. सो प्लीज डू रीजॉइन. ओके. आपको ये नीचे का दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, visible here? See, the recording will be available from there. You can see and take a screenshot. Abhi, like we in 10 minutes is going to be over. Okay, and then again we'll be rejoining. So we need to cover a lot of portion here. Okay, we have another no, 1 hour ka sessions. So let me finish this slide so that we can move fastly for the next sessions. Okay, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? मतलब मेरी हाथ देख पा रहे हो? जस्ट मैसेज में कमेंट करिए. यस 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 एवरीबॉडी. ओके, ठीक है. क्योंकि मैं यहाँ पे ओके. सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ यहाँ पे. ओके.
सो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा टूल। ठीक है, तो टूल में सबसे पहले जो प्रोडक्ट होती है वो होती है ब्रश, सॉरी, फाइलर्स। सो दीज आर माय फाइलर्स। सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइलर्स है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइलर्स है। इनका यूज डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। जैसे कि ये फाइलर है, ये थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है। ठीक है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है to work on your natural nails. This is specially designed to work on your natural nails. You cannot use these like buffers for your natural nails. You have to use this buffer. Okay, so grid number is 180 to 240. You can write it somewhere if you want. Okay, so grid number 180 to 240 can be used for your natural nails. These nails are bit rough. Okay, इसका जो grid है बहुत rough है. These are bit rough, so these can be used for your extensions. ठीक है, so almost like it's similar. Okay, these are the variety of those. This is a smooth. These two are like same. So let me explain this one. So this is a smooth buffer plus shine buffer. So this part here, it's used for smoothing your nails, and this part is used for smoothing your shining your nails. Okay, इससे shine create करेंगे और इसको इससे नेल को स्मूथ करेंगे। तो इसका यूज कैसे करना है अभी आप अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है उसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, so these explanation of these buffers is there in the next videos, so you'll be understanding it better in that through that video. Okay, so now this is a cuticle cutter. You require a good cuticle cutter जो कि बहुत pointy होता है. Then you need this buffer. Okay, इस तरह का buffering tool है. Then you need a nail cutter. This is another tool called a tip cutter. तो ये आपके सारे हो गए tool. You need one dusting brush. ठीक है, so these are your tools. ये सारे tools हम लोग nail को prep करने के लिए use करते हैं. These tools are used to prep your nails. Okay, clear है? Everybody clear? And we need few brushes. So यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे brushes है, सारे नहीं दिखा सकती आप लोगों को. Okay, but there are a lot of brushes here and I use for different kind of arts. Okay, there are many, but सारे दिखाना possible नहीं है, so I'm showing only this much. Okay, but I have a full more than 100 of brushes. Okay, and everything is used for the different purposes. Now I'll talk about the products. What are the products you require to do any kind of extension? So सबसे पहले आ जाता है tip. Okay, so first is your tip. You have to take any kind of tip here. So this is a pre-designed tip, and we have one tip through which you will be giving a shape. So these are like normal tips. इसमें आपको शेप क्रिएट करने पड़ते हैं. ये सारे प्री शेप्ड टिप्स है. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिप्स. देन वी नीड डिहाइड्रेटर. ये है डिहाइड्रेटर. वी नीड प्राइमर. ओके, देन वी नीड वन सेकेंड cuticle removing lotion. We need base coat. We need top coat. We need gel polishes. Okay, so these are the gel polishes. ये जरूरत है. And then leave-in on oil. This is a cuticle oil. Okay, and very important, your nail glue. Okay, and you have to keep acetone for cleaning purpose. So ये सारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैंने दिखा दिए अभी. इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको लगने वाले. ओके, यू नीड these many products for your nail art or nail extension. So now these are the accessory products which I use for creating a nail art. Okay, so these are the accessory products. And like I have acrylic product also, because आज के tutorial जो है nail art की उसमें मैंने acrylic use किया है, acrylic powder use किया. This is a very
एडवांस का जो नेल आर्ट होता है ना, उसमें हम लोग ये नेल आर्ट बनाते हैं। आप लोगों ने पिक्चर्स देखे होंगे, अगर इफ यू आर अ नेल आर्ट लवर, यू माइट हैव सीन द 3D flowers nail art, right? So today we are going to create that one, and you need a monomer when you are using a acrylic powder. Okay, then we have a gel here. This is called a clear gel, one step clear gel. This is from the brand called Glam. ये क्लियर जेल जो है स्टोन को स्टिक करने के लिए मैं यूज करूंगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए आज मैंने एक नेल आर्ट क्रिएट करना है। सो टुडे आई एम गोना क्रिएट अ ब्यूटीफुल 3D नेल आर्ट बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। क्लियर एवरीवन? ओके, so now we'll move to the next. So just a second. Charan. Okay, so for everyone it is clear, right? So I'll go back to the presentation. For this, in this sessions I'll be completing the presentations. Okay, so next session में हम लोग practical देखेंगे। Okay, so tools हो गए हमारे। Now we'll see the express manicure. Express manicure दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला पोर्शन भी मैंने वहीं पे रिकॉर्ड किया हुआ है। सो दिस पोर्शन, एक्सप्रेस मैनिक्योर का पोर्शन, इज आल्सो बीन रिकॉर्डेड विद द सेम, विद द आर्ट पोर्शन। सो व्हेन विल स्टार्ट, we'll see the express manicure there. Okay, this is a very important part before you start any kind of nail extension. Okay, so we'll talk about the temporary extension today. So we are doing everything temporary extensions. So these are quick and non-permanent way to enhance your nail art. आप जब भी टेम्पररी एक्सटेंशन करते हो, आप 1 से 2 हफ्ते के लिए इस एक्सटेंशन को रख सकते हो। और किसी को अगर रखवाना है या आपको क्लाइंट को किसी को देना है, तो यू कैन यूज द टेम्पररी एक्सटेंशन जो लंबे समय तक नहीं रखना चाहते। देन वी द बेनिफिट ऑफ दिस टेम्पररी एक्सटेंशन इज वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी अप्लाई हो जाता है और बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। ओके, this can be used on a very special event, or like if even if you want to try, you can try it, or if you are doing it for professional way, you can try this as well. Okay, now somebody is again started try. I think it's Tanisha Sharma. Tanisha, आप कर रहे हो क्या? Somebody is doing and उसका नाम आ रहा है यहाँ पे। Okay, hope you are not doing, because if somebody, देखो आप प्रेजेंटेशन गंदी कर रहे हो, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग हियर, नो? सो सारा रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है और आपका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। टेम्पररी एंड प्रेस ऑन आर टू डिफरेंट थिंग। ओके, इट्स नॉट सेम, दोनों के लगाने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। ओके, सम पीपल से इट्स सेम, बट प्रोसीजर्स आर डिफरेंट। Okay, temporary extensions are temporary extensions, and like those are not permanent. Even press-ons are not permanent. It's a temporary only. Temporary time के लिए आप लगाते हो, but दोनों का application। Hi everyone. Okay, so सब join होते हैं। 39 people join. Okay, 15 लोग अभी भी और भी है। Okay, let them join, but we'll continue this one क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हम लोगों को फास्ट ही देखना है। 1 second girls, my voice is audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, audible? Audible है? Okay, fine. चलो, let's get started. Will not wait for those people who are late, because we are already late. ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया था, तो I was having my food. Okay, so let's get started. अभी यहाँ पे gel polish, you'll be learning about the gel polish. What is gel polish? Gel polish application. Okay, so यहाँ पे देखो, the gel polishes which we are going to use now,
इट्स अ सॉफ्ट जेल पॉलिश, ठीक है, ये जेल है जो पॉलिश के फॉर्म में है. सो दिस इज द जेल विच इज इन पॉलिश फॉर्म. सो टू क्योर दिस पॉलिशेस वी नीड अ स्पेशल लैम्प कॉल्ड यूवी लैम्प और एलईडी लैम्प. ठीक है. यहाँ पे आपको जो ये भी पॉलिशेस है ये नेचुरली जो धूप से लाइक सूखती है या फिर हवा से सूखती है ना, वैसी पॉलिश नहीं है ये. दिस इज अ लाइक स्पेशल पॉलिश. फॉर दीज वी नीड अ special kind of lamp. So I'll be showing the lamp to you in our next demonstration. Okay, so these gel polishes are very good. It lasts 2 to 3 weeks. Okay, result is high shine, no chipping, no cracking. मतलब ये चिप नहीं होगा, क्रैक नहीं करेगा और काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और शाइनी रहेगा. ठीक है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर जेल पॉलिशेस. दीज आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू योर कंज्यूमर प्रोडक्ट नेल पॉलिश, लाइक जो भी इजिली कंज्यूमर शॉप्स में अवेलेबल होते हैं ना, for those from those nail polishes, these are very different. Okay, and it's look very classy. So this is the bridal nail. Okay, so you will be learning this kind of advanced bridal nail. Okay, but the bridal nail will be different. We have taken a nude shade color today. So रेड में मैंने कल बताया था, अगर आपको वो भी देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, वहां पे वो सेव है. So every Saturday I come live and demonstrate all the different type of bridal nails. So if you are interested, you can join there and you can watch that as well. Okay. So now we'll talk about the nail care and we'll do this like presentation session first, and we'll finish this off and then we'll start with the practical. Okay. So यहाँ पे nail care and maintenance की बात जब करते हैं हम, when we talk about the nail care and maintenance, we need to once we done with the extensions or gel polish application, we need to make sure that we are cleaning our nail properly, we are cleansing our nail gently, okay, on a डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस और अ वीकली बेसिस. डिपेंड, टोटली डिपेंड अप टू यू. ठीक है, सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको क्लीन रखना चाहते हो. नेक्स्ट इज आपको अपने नेल्स को हीट से बचाना है और उसे वाटर एक्सपोजर से बचाना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, क्योंकि आपने एक्सटेंशन पहन रखा है, ग्लू से वो स्टिक है, तो वाटर या फिर हीट आपके ग्लू को मेल्ट कर सकता है. ठीक है, हीट और वाटर जो है वो लूजन अप, जो ग्लू की एडेसिवनेस है ना उसको लूज कर देता है. सो कोशिश करो वाटर एक्सपोजर थोड़ा कम हो. यू कैन वेयर द ग्लव्स फॉर द प्रोटेक्शन. अवॉइड द प्रेशर, किसी तरह का प्रेशर अवॉइड मत, लाइक अवॉइड करो. ठीक है, प्रेशर मत लो हाथ में, जैसे कि नेल से ही कुछ अचानक से ऐसे पकड़ लिया या होल्ड कर लिया. बिकॉज नेल आती है ना तो हमारे ध्यान में सिर्फ ये रहता है. ठीक है, इजीली पकड़ लिया. जब नेल आती है तो यू नीड टू डू अ स्पेशल like no attention, you need to do a special attention on your hands, स्पेशली जो भी काम कर रहे हो किचन में या किसी भी चीज का, तो हाथ को आपको यहाँ से यूज करना है. सारी चीजें यहाँ से होल्ड करनी है. यू हैव टू होल्ड इट थिंग्स फ्रॉम दिस पार्ट. क्लियर है? देन अगर आपको लगता है आपका नो पॉलिश व्हेन यू आर वेयरिंग एक्सटेंशंस थोड़ा हल्का हो गया है, कम हो गया, देन यू कैन अप्लाई अ टॉप कोट ऑन टॉप ऑफ दैट टू ब्रिंग बैक द शाइन. ओके, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, लेट मी रीड इट. कैन यू यूज द जेल पॉलिश ऑन नेचुरल नेल्स? यस, यू कैन यूज. ठीक है, बट देयर इज प्रोसीजर टू यूज दैट. टेम्परेरी एंड प्रेस ऑन, डिफरेंस बता दिया मैंने कि दोनों में उसको वेयर करने का डिफरेंस है. अदरवाइज both are used for the temporary time. Okay. So I have talked like just explain about the care and maintenance. Now जिनका भी मिस हो गया है इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो you can watch it from there. Again you can watch the video and learn it whatever you have missed it. Okay. आप लोगों से जो भी कुछ भी छूटा है रिकॉर्डिंग में देखकर फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके. देन रिमूवल का प्रोसेस. अभी रिमूवल के प्रोसेस में, अभी आपने एक्सटेंशन वेयर किया है तो ऑब्वियसली उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, राइट? व्हेन यू जब कभी ऐसा फील होता है कि अभी मुझे नेल एक्सटेंशन नहीं चाहिए, इट्स नॉट अ ओकेजन नाउ, आई वांट टू फ्री माय नेल्स, तो उस समय रिमूवल प्रोसेस के जरिए ही रिमूव करो. नेवर फोर्सफुली पील ऑफ योर नेल्स. ऐसे नहीं निकालना, इट हर्ट बैडली. लेट मी टेल यू, इट्स हर्ट बैडली व्हेन यू गो फॉर अ स्ट्रॉन्ग लूज एंड ऑल. इट हर्ट्स बैडली. उसके बाद आपको इमीडिएट, जब आप रिमूव कर लेते हो, यू हैव टू डू इमीडिएट आफ्टर केयर process. So this is mandate. And then next is you have to hydrate on a regular basis or when you do a removal process. No, उसके बाद आपको थोड़ा सा hydration देना पड़ेगा, because when you apply a kind of extensions, your hands will get dry, your fingers will get dry. Okay, dehydration, बहुत ज्यादा dehydrate हो जाते हैं, तो उनको moisturize रखना बहुत जरूरी है. So this is how you will be doing your
removal, and after removing, you'll be doing a care of your nails. Clear? Okay. So this is a career guidance, a little bit guidance to those who want to pursue this nail art, career, or want to grow their business, or want to see their self as a nail in the future. ओके सो थोड़ा सा करियर गाइडेंस के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे. तो ये जो है, आपको अगर आप नेल आर्टिस्ट अपने आप को देखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको स्किल की जरूरत है. यू हैव टू लर्न द स्किल. If you want to become a nail artist, you have to acquire a good quality education first of all, and you have to build up goals कि आपको इस करियर में कहाँ तक जाना है. Okay, which is very very important. Next is build a strong profile. अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो नाउ एवरीवन इज इन सोशल मीडिया. ओके, pick any social media in which you are comfortable. It could be your YouTube, it could be your Facebook, it could be your Instagram, LinkedIn, or Pinterest, or anywhere you can show your presence. और वहां से आप अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी गुड वे. Create your strong profile and show your presence. The way I am doing, the same way you can also do it. Then client relation, very very important. When you are in this industry, obviously you are doing something for some benefit, right? So you need a client. So to maintain a good client relationship can bring the lot of client to you. So client relationship is very very important when you are starting your nail art journey. Okay. Then continuous education is also very important. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एक स्टूडेंट है गुरप्रीत. शी इज ऑल्सो देयर हियर राइट नाउ. ओके, सो ये क्या कर रही है, ऑलरेडी शी लर्न फ्रॉम समवेयर. नाउ शी इज अपग्रेडिंग हर नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल. ओके, सो ये क्या करती हैं, ये जितने भी सारे क्लासेस हैं मेरे, सब क्लासेस को अटेंड करती है, एंड शी ट्राई टू अपग्रेड हर नॉलेज in nail nail art, upgrade her nail art. Okay, so that's why she is all the time available, because she is serious. Okay, so आपका presence show करेगा कि आप कितने serious हो. ठीक है, about that career. Next is business skill. अभी यहाँ पे continuous education हो गया, then business skills. When you are into coming into some kind of skill which can bring you the client, it means you are into business में हो आप, right? तो business का skills का भी knowledge होना बहुत ही जरूरी होता है. Okay, so you need to have a business skills कि business को कैसे बढ़ाया जाए, किन किन तरीकों से बढ़ाया जाए, everything is important here. So I'm just giving a rough idea about the business, how to start and all. Okay, so that's why I'm telling you. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यस, गुरप्रीत मुझे मैसेज कर रही है. ओके, सो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. यस, थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू, इट्स मीन्स अ लॉट. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, सो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है. ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे भी आपको काम करना पड़ेगा. इफ दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? ओके, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये तरीका काम नहीं कर रहा, तो और कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपने बिजनेस को और भी बड़ा कर सकती हूँ, और लोगों तक पहुंच सकती हूँ, या फिर अपने स्किल को पहुंचा सकती हूँ. ओके, सो दीज आर द वेरी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल. दिस इज द हेल्थ एंड सेफ्टी. और अब क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ केमिकल्स, राइट? नेल पॉलिशेस, जेल पॉलिशेस क्या है, एसीटोन क्या है, मोनोमर क्या है. ओके, सी एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, इवन इन योर फूड इंडस्ट्री, केमिकल्स है. ठीक है, कोई ब्यूटी पार्लर की इंडस्ट्री है, सलोन इंडस्ट्री है, केमिकल्स है, एवरीवेयर केमिकल इज देयर. बट अगर आपको अपने हेल्थ को, आपके क्लाइंट के हेल्थ के लेके आप कंसर्न नहीं हो, देन इट इज यू आर इन डेंजर प्लेस. ओके, बट इफ यू आर रियली कंसर्न कि हमें ये केमिकल को एक सेफर मैनर में यूज करना है, टू यूज दिस केमिकल इन अ सेफर मैनर, then you have to learn about the health and safety precautions and all, which is a very very important in this industry. In every industry it's very important. So health and safety को तो हम ज्यादा priority देते हैं. Okay, next is like, this is my like small course which I conduct. Okay, it's mentioned here that it's a 6 days at basic to advanced course, but actually it is like, quite longer course. It could be can take your 1 month and all, but this is all online course. So here we have a one syllabus which we are following for basic to advanced pro nail art master class. Okay, so in this I teach these topics, as here I have mentioned that, like nail anatomy and structure. Okay, I talk
अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं इसको पढ़ाती हूँ एनाटॉमी को। उसके बाद टूल्स का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टूल को और प्रोडक्ट को यूज करके कैसे वेराइटी ऑफ आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। देन नेल थ्योरी है हमारी, बहुत ही अच्छी थ्योरी रहती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक फटफट पढ़ा दिया भाई प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, यू हैव टू नो नीड टू लर्निंग ऑफ थ्योरी एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे बोलेंगे बिकॉज दे हैव टू सेव देयर टाइम, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत डिटेल में इस बारे में बात करती हूँ, बिकॉज आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। देन हियर आई टीच 7 टाइप ऑफ डिफरेंट नेल एक्सटेंशंस, जो कि मेजर नेल एक्सटेंशंस है, उनके बारे में मैं पढ़ाती हूँ। देन वी डू गिव यू नो डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे 30+ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स है, जिस एलिमेंट्स है, जैसे बहुत तरीके तरीके से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हो, तो उनके बारे में नॉलेज है। देन यू हैव अल्टीमेट 50 नेल आर्ट डिजाइनिंग्स, बहुत सारे डिजाइन्स है जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ डिजाइन्स है जो मैं स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लाइक आफ्टर केयर, रिमूवल, रिफिलिंग, ठीक है, आफ्टर केयर टेक्निक्स। देन नेल आर्ट पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, नेल आर्ट पोर्टफोलियो क्रिएशन हो गया। तो सारी चीजें एक कोर्स है जिसको मैंने मतलब तैयार किया है, जिसको कोई भी कहीं पे भी बैठ के अपने कंफर्ट टाइम पे दे कैन लर्न इट, दे कैन लर्न इट देयर कंफर्टेबल प्लेस एंड लर्न इट एवरीथिंग थ्रू ऑनलाइन। सो ये जो कोर्स है, एक्चुअली इसकी जो फीस है ना, वो 15,000 है। बट आप इसको ऑफलाइन लोगे, व्हेन यू टेक इट फॉर द ऑफलाइन फॉर 6 days, इट विल बी लाइक 30,000, ओके। आई चार्ज हियर ऑफलाइन फॉर द 30,000, but in online it's 15,000. But now I'm just giving this in some offer price, since we have this puja special offer, so that's why I'm giving this course for 2,999, okay, which is very worth it and very, I mean, very good, like price. So ऐसे ही मैं कोर्सेज लेती हूँ, ताकि मतलब वो लोग जो नहीं कर पाते हैं, लाइक ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर ड्यू टू देयर लाइक बजट, हैवी बजट की वजह से सीख नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसके बहुत ही फायदे हैं। एक तो आप अपने घर पे बैठकर करोगे, है ना, बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो, सारी चीजें सीख सकते हो। रिकॉर्डिंग रहती है जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहती है, तो कभी भी कुछ भी देखना हो, फिर से उठाया, देखा, सीखा, फिर से बंद कर दिया, फिर से कुछ सीखना है, फिर से उसको ओपन किया, तो इट्स वेरी इजी, ओके। सो बहुत ही बेनिफिट है। सो ये मेरे 2 पेजेस है, ये मेरे पहला का पेज है जिसमें लाइक आई एम मेंशनिंग कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, नेल, मेहंदी, सब चीज में हूँ। इवन कॉस्मेटोलॉजी में थी, बट अभी मैं मेंशन नहीं करती बिकॉज आई एम एवरीथिंग आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, ओके। सो यहाँ पे देखो, मेरा ये दूसरा पेज है, दिस इज अ नेल आर्ट पेज, जो कि बहुत पुराना है, अपडेट नहीं किया है, अभी टाइम नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, राइट, क्लासेस चल रहे हैं और कुछ वर्कशॉप, जैसे फ्री वर्कशॉप में बीच बीच में लेते रहती हूँ, ओके। सो अभी यहाँ पे फॉलोअर देखोगे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अभी करीबन 300 पहुंच चुके हैं, और ये जस्ट 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते पहले आई वॉज इन टू, ओके, 2 फॉलोअर्स थे जो कि मेरे घर के फॉलोअर्स ही थे, माई सिस्टर, माई ब्रदर, ओके, दे आर माई एडमिन पार्टनर, बैक इन टीम एंड ऑल। सो वो थे, और उनके साथ मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। नाउ दिस पेज हैविंग गुड followers, okay, good amount of followers, and everything is related to the nail art, okay। In this page you'll be getting everything, आपको मेकअप मिल जाएगा, हेयर स्टाइलिंग मिल जाएगी, you'll be getting all the stuff here, but this is my separate page especially dedicated for the nail art lovers, okay। So that's all, this is the end of my presentation. Now I'll start the video for which you are desperately waiting, okay। सो अभी यहाँ पे मैं लाइव नहीं करके दिखा पाऊंगी, बिकॉज ना लाइव टेक्स लॉट ऑफ टाइम, कि वो सारे हाथों पे बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वो जो प्रोसेस है वो पूरा 1.5-2 घंटे का चले जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया है, इन सब प्रोसेस को बताने के लिए इसको रिकॉर्ड करा है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट ओपन दैट वीडियो, ओके।
हाय एवरीवन। सो अभी आप लोग मेरा एक वीडियो देखेंगे जो कि यूट्यूब पे है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने पूरा अभी डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे एक्सप्रेस मैनिक्योर और सारी चीजें, वो जो आर्ट वगैरह है सारा इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी जो है ये वीडियो चलेगी 42 मिनट्स के लिए, बट यहाँ पे जो हमारा सेशन है अगले 10 मिनट्स में खत्म होने वाला है, ठीक है। सो इफ द सेशन इज एंडेड इन 10 मिनट्स, प्लीज रीजॉइन विद द सेम लिंक अगेन, ओके। सो 40 यानी कि 10 मिनट्स के लिए विल बी वॉचिंग प्रेस मैनिक्योर एंड द फुल आर्ट विल बी watching in another 30 minutes, okay. So another 30 minutes after 10 minutes it'll get over, okay. Hope everybody is clear. सबको क्लियर है? सेशन 10 मिनट्स में खत्म होगा, आप अभी इसको वॉच करिए। वॉच करने के बाद जब खत्म हो जाए सेशन, मैं इसको सेव कर लूंगी एंड देन विल बी कमिंग बैक, फिर से दोबारा आएंगे सेम लिंक से आफ्टर 5 मिनट्स एंड देन रीजॉइन एंड देन ये वीडियो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इन बिटवीन आई विल बी एक्सप्लेनिंग, अगर कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे बीच बीच में कुछ कुछ एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो में वॉइस है तो आपको वो वॉइस क्लियरली सुनाई देगी, ओके। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आप लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेस मैनिक्योर। सो मैं भी इस हाथ में एक्सप्रेस मैनिक्योर करने वाली हूँ। तो एक्सप्रेस मैनिक्योर से पहले सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज कर लेना है और खुद के हाथ को भी सैनिटाइज। सो हियर फर्स्ट you have to sanitize the client hand and your hand, okay. करना है, okay. Then after the sanitization, now you have to apply a cuticle oil to your client nails. ये है cuticle oil. इस cuticle oil को मैं, ये है cuticle ऑयल बेस्ड रिमूवर। तभी इससे हम जो है क्यूटिकल्स रिमूव करने वाले हैं। अभी इसको आपके क्लाइंट के हाथ में आपको अच्छे से लगा लेना है। देन यू वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूटिकल पुशर की मदद से इन सारे क्यूटिकल्स को पुश करना है, ठीक है। एंड आफ्टर पुशिंग द क्यूटिकल्स यू हैव टू कट द क्यूटिकल विद द हेल्प ऑफ अ क्यूटिकल कटर, ओके। सो हम लोग सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ ये वाले हाथ में ही जो क्यूटिकल रिमूविंग की प्रोसेस है और बाकी और प्रोसेस है यही फिंगर में करके दिखाऊंगी। बाद बाकी जो है मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करूंगी ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, ओके। तो इस तरह से आपको क्यूटिकल को पुश करना है। जब क्यूटिकल लूजन अप हो जाए देन यू हैव टू टेक आउट द क्यूटिकल, ठीक है। तो ये जो डेड सेल्स है ये साइड में जमे होते हैं, तो उसको मैं रिमूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ क्यूटिकल पुशर। ये मैंने अभी डेड सेल निकाल लिए हैं। नाउ टाइम टू if the cuticle is there, okay. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूटिकल है नहीं, तो क्यूटिकल कट करने के वक्त आपको ध्यान देना है कि आप क्लाइंट के जो कर्व वॉल है उसको नहीं टच करेंगे, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट बीनीथ में क्यूटिकल होता है, उसको क्यूटिकल को ही आपको कट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्यूटिकल को ही स्लोली जेंटली रिमूव करना है।
देखो, तो इस तरह से मैंने क्यूटिकल को कट कर लिया है। बाकी की भी नेल्स में क्यूटिकल्स को मैं जल्दी से रिमूव कर लूंगी। अभी मैंने यहाँ पे सारे फिंगर से क्यूटिकल्स को रिमूव कर लिया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू बफ द नेल। अभी आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इसी नेल पे बफिंग करके दिखाऊंगी जिसका नेल क्यूटिकल कट किया था। ओके, सो आपको नेल जो बफिंग करते हैं उसके लिए इस तरह की बफिंग को यूज करनी है। सो आपको बहुत ही जेंटली जस्ट इसका शाइन रिमूव करना है। अगर नेल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आपको नेल को कट करना है, अदरवाइज क्लाइंट डोंट वांट देन डोंट कट द नेल, जस्ट फाइल इट। ओके, तो ये मैंने इनके नेल को बफ कर दिया है। अभी एसीटोन की मदद से मैं उसे क्लीन कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ इसके बाद हमें इनके नेल पे डिहाइड्रेटर लगाना है immediately, and then we have to apply the primer. So this is the dehydrator, and then we will apply the primer. Dehydrator will dehydrate the nail. ये dehydrate करेगा nail को by maintaining its pH balance. Okay, and the primer will prime the nail. ठीक है, नेल प्राइमर का काम बेसिकली क्या होता है, ये नेल के बीच का जो एक्सटेंशन और नेल के बीच का जो ग्लू है उसकी एडिसिवनेस को और भी बढ़ाता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग बनाता है उसे। सो इट्स मेक द एडिसिवनेस, सो दैट्स व्हाई वी यूज अ प्राइमर हियर। ओके, सो लेट मी डू द सेम थिंग फॉर द अदर फिंगर्स, देन आई विल कम बैक। सो मैंने अभी सारे फिंगर्स को बफ आउट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ बफर। Now I'll remove all the dust. Then I will apply the Recording in progress. Okay, so सब जल्दी से जुड़ जाइए। Okay, so shall I start now? Start कर दूं वीडियो? acetone in it. Okay, so now take the acetone and gently clean the nails. Make sure your fingers are fully hydrated, dehydrated and clean. इस तरह से मैंने नेल्स को प्रॉपरली क्लीन कर लिया। नाउ माई नेल्स आर रेडी टू गेट अ एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्री शेप एक्सटेंशन लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें मेरे बहुत सारे शेप्स हैं, different types of like you know number it has. So this is like coffin shape, ये coffin shape है। तो इसमें बहुत सारे नंबर रहते हैं, from the number 0 to 9,
तो आपको अपने फिंगर के अकॉर्डिंग नंबर चूज कर लेना है. सो दिस इज नंबर 1. सो दिस इज लाइक अ कॉफिन शेप, जिसको बैलरीना भी बोलते हैं, बट इट इज इन मीडियम साइज. तो इसको मैं ले रही हूँ. तो मैंने कुछ टिप्स उनके क्लाइंट के फिंगर के हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं. जैसे कि ये जो है ये थंब का है, और सिलेक्शन करने के समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो क्लाइंट के नेल के वॉल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली वहां पे फिट हो जाना चाहिए. दिस इज हाउ यू विल बी सेलेक्टिंग फॉर ऑल द फिंगर्स. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स है. तो इनके लिए नंबर 2 मैंने यूज किया फॉर द थंब, एंड फॉर योर इंडेक्स फिंगर एंड फॉर द रिंग फिंगर हम लोगों ने नंबर 6 यूज किया है. And for the middle we have used the number 5. Okay, and for the pinky finger I have used the number 9. So ये इस तरह से आनी चाहिए. क्योंकि ये नंबर 9 है बट इनका बहुत ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बफ करके, नंबर 9 से भी छोटा है उनका फिंगर, तो उनसे नंबर 9 से और छोटा आता नहीं है, इसलिए हम इसको बफ करके इसको यहाँ से फिट कर सकते हैं उनके नेल्स के लिए. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दी एडजस्टमेंट. तो मैंने साइड से, ताकि वो इजीली फिट हो जाए, इसलिए साइड से मैंने थोड़ा सा नेल को बफ कर लिया है. तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग बफिंग इफ द साइजेस आर नॉट अवेलेबल. ओके, सो अभी मैंने पहले से ही कुछ नेल्स को बफ कर लिया है. पहले हम बफ करते हैं विद द हार्ड बफर, देन वी मेक इट स्मूदर. फिर स्मूथ बफर से हम उसे स्मूथ करते हैं. फ्रॉम दिस साइड आई हैव जस्ट स्मूदन द सरफेस बफ करने के बाद, एंड देन शाइन बफर से उस पर शाइन लाने की कोशिश की है. तो दिस इज हाउ आई हैव डन इन दिस ऑल 4 टिप्स. पहले से ही मैंने ये करके रखा है ताकि हम वही साथ नहीं रही. वन सेकंड. चेक ना. ओके, सेव हो. Okay, so the process which I have done, buffering, everything I'll be doing in a single finger, and I'll be explaining to you all. Okay, so we'll see now how to attach these extensions. So ये मैं एक ऑर्डिनरी ग्लू ले रही हूँ. ठीक है, आप कोई भी ग्लू ले सकते हो जो नेल्स के लिए, नेल एक्सटेंशन के लिए डिज़ाइन किए गए. तो ये मुझे क्योंकि आज इसे टेम्पररी बेसिस पे चाहिए, तो मैं बहुत ही हार्ड ग्लू यूज़ नहीं कर रही हूँ. आप हार्ड ग्लू यूज़ कर सकते हैं. हार्ड ग्लू के लिए आप 408 का ग्लू यूज़ कर सकते हो. ओके, 401 इट इज़. सो ये ग्लू आप यूज़ कर सकते हो. तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू रिमूव माई नेल एक्सटेंशन इन जस्ट डे. सो इस ग्लू को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ग्लू को एक्सटेंशन में अप्लाई करेंगे. क्योंकि इसका जो एप्लीकेटर है वो ब्रश टाइप का है, तो यू नो एक लिमिटेशन रहती है, ये बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लेता है. तो यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस. अभी मैंने ये ग्लू ले लिया है. अब नाउ आई विल बी स्टिकिंग दिस वन. आपको इस तरह से टिप को पकड़ना है. देन यू हैव टू होल्ड द फिंगर लाइक दिस एंड देन attach the tip slowly. Make sure that bubble is not coming. You hold the extension for a 30 to 40 seconds until it gets set. So now it's sticked nicely. ये stick हो गया है. तो बाकी फिंगर्स में भी मैं इनको अटैच कर लेती हूँ, and then we'll do the further process. तो ये सारे नेल्स को मैंने अटैच कर लिया है.
ये हमारी लेंथ है। आप चाहे तो इसको और भी छोटा कर सकते हो, बट मुझे अभी यहाँ पे नेल आर्ट दिखानी है, इसलिए मैं इसे छोटा नहीं कर रही हूँ। तो जो नेल आर्ट दिखाना है उसकी डिमांड है कि मुझे आई मीन एक्रिलिक फ्लावर के लिए लेंथ चाहिए, इसलिए पहले मैं इसी लेंथ तो को साउंड कंसिडर नहीं करके आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो उधर अभी से जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने सारे नेल्स में बफ कर दिया है, सिर्फ आप एक जो नेल है वो आपके लिए छोड़ी है। तो इस नेल में मैं आपको बफिंग का प्रोसेस करके यहाँ पे कुछ दिखाऊंगी। साउंड आ रहा तो हार्ड बफर लेंगे सबसे पहले। तो ये मैंने हार्ड बफर लिया है। ठीक है, हार्ड बफर की मदद से आपको नेल को बफ आउट करना है वेरी जेंटली। है। यहाँ पे जूम नहीं सकता है क्या? यहाँ पे नहीं। इसके ऊपर की शाइन रिमूव करनी है, यहाँ तो आपको कुछ इस तरह से पकड़ के नेल को बफ आउट कर देना है। ठीक है, साइड से निकालते वक्त आपको कुछ इस तरह से बफ करना है। तो यहाँ पे जो है इस नेल की मैं शाइन रिमूव कर रही हूँ by doing this buffing technique. ये हो गया है बफ। नाउ इसे मैं रिमूव डस्ट को रिमूव करने के बाद स्मूथ आउट कर रही हूँ। स्मूथ आउट करने से जो रफनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो कि बफिंग करने से क्रिएट हुई थी। ओके, सो बफिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने यहाँ पे बफ करने के बाद इसे स्मूथ आउट किया है। ठीक है, एंड देन फाइनल टच स्मूथनिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मैं प्रोसेस को थोड़ा हल्के हाथ से कर रही हूँ। वाई? बिकॉज माई ग्लू इज नॉट स्ट्रॉन्ग हियर। वाई? बिकॉज इट्स अ वन डे ग्लू विच आई यूज फॉर सम अदर पर्पसेस। ओके, so just मुझे एक्सटेंशन चिपका के दिखाना था, that's why I will use this one. For a long lasting adhesiveness we use this. Okay, so ये हो गया buffing, smoothing and shine creation on your temporary extension nail. अब ये ready है। Now we'll move further for the next process. Now अभी इन nails पे मैं base coat use करने वाली हूँ। I'm gonna apply the base coat. So now it's optional कि हम प्राइमर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहते हो कि आपका जो नेल है, नेल पॉलिश है, उसका जो वो बहुत ही लंबे समय तक आपके नेल पे बना रहे, तो उसके लिए आप ये प्राइमर को अपने नेल टिप में बहुत ही क्विक प्रोसेस के साथ लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसे। एंड देन ये आपके कैनवस को और भी स्मूथ कर देगा। एंड देन इसके बाद आपको बेस कोट लगानी है। तो ये मैं लगा रही हूँ बेस कोट। सो बेस कोट लगाना मस्ट है। ये आपके नेल पॉलिश को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। सो यू हैव टू अप्लाई बिफोर अप्लाइंग दी नेल पॉलिश। प्राइमर और डिहाइड्रेटर को आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट टॉप कोट नीड टू बी क्योर्ड व्हेन यू अप्लाइंग द टॉप कोट और बेस कोट। ओके, सो बेस कोट को आपको अभी क्योर करवाना होगा। सो आई एम अप्लाइंग in all over the nails. Once I'll apply in all, I'll give this one for curing. Okay,
तो सारे नेल्स पे मैं अभी पहले अप्लाई कर लेती हूँ। अभी सारे नेल्स पे मैंने बेस कोट अप्लाई कर लिया है। नाउ आई विल गिव इट फॉर क्योर फॉर द 60 seconds. So this is my lamp. So in this I'll give for the curing. So I'll just cure it for 60 seconds now. Now this got cured for the 60 seconds. Now I'm applying a gel polish. Okay, I'm using the nude shades. This is from the brown family. Okay, मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं ले रही हूँ बिकॉज दिस कलर इज ऑल्सो इन अ ट्रेंड अमंग्स द ब्राइड्स। आजकल ब्राइड बहुत ही ज़्यादा न्यूड कलर के गाउन्स और लहंगास प्रेफर कर रहे हैं, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये वाली आर्ट क्रिएट कर रही हूँ अभी। तो एक पतली सी कोट आई विल बी अप्लाइंग इन ऑल द नेल्स। सभी नेल्स पे मैं एक पतली सी कोट इट्स न्यूड शेड की लगा देती हूँ। आप एक एक करके भी इनको कलर करके क्योर करा सकते हो या फिर एक साथ भी करा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू आर मैनेजिंग। Okay, so क्योंकि I'm applying the first coat, I'm just applying in all over the nails. Okay, so I have applied all the single coat in all the nails. Now I'll cure it for 60 seconds. So अभी हम लोगों ने सारे नेल्स को क्योर करा दिया था फर्स्ट कोट के बाद। नाउ वी आर गोइंग विद द सेकेंड कोट। सो बाकी समय मैंने सेकेंड कोट अप्लाई कर दिया है। नाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेकेंड कोट एप्लीकेशन टू यू। सो कभी भी नेल पॉलिश अप्लाई करिए, डोंट गो टू मच अप। आपको ये ऊपर वाला भाग टच नहीं करना है, आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन नेल पॉलिश अप्लाई करना है, देन इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। तो उसको ध्यान में रख के आपको पॉलिश अप्लाई करनी है। सो नाउ और सेकेंड कोट इज ऑल्सो डन। सेकेंड कोट भी हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है, अब इसे क्योर कराने के लिए दे देते हैं। ओके, so we'll cure it now for the 60 second again. Now we'll be starting with the drawing art in this. Now ये हमारा बेस रेडी है किसी भी आर्ट के लिए। अब हम अपना आर्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले
जो मैं आर्ट क्रिएट करूंगी वो है फ्रेंच नेल आर्ट। उसके लिए मैं वाइट ले लेती हूँ। अभी जैसे मैंने थीम बनाया है कि मेरी फ्रेंच नेल आर्ट जो है इन 2 फिंगर्स पे ही होगी। One is thumb and one is pinky finger. And in this 3, this is the main one. In this, I'll be drawing a heavy flower of acrylic, 3D flower. And in this 2, stone with the acrylic touch. Okay. So अभी सबसे पहले मैं फ्रेंच क्रिएट करती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में ऑफ वाइट पॉलिश ले लिया है। So as you can see here, इसे मैं ब्रश की मदद से अप्लाई करूंगी। ओके। तो अभी मैंने ये ग्लैम का पतला सा ब्रश लिया है, ठीक है। इस पे मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी एंड देन कॉर्नर पे अपने लिए एक गाइडलाइन क्रिएट कर रही हूँ। देन स्लोली इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनको मर्ज कर दूंगी। और यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने गाइडलाइन बना लिया है, अभी इसको फिल कर दूंगी। तो फिलिंग के लिए मैं दूसरा ब्रश यूज कर लेती हूँ एंड देन आई विल बी फिलिंग द प्रोडक्ट हियर। क्योंकि मैंने न्यूड शेड लिया है इसलिए बहुत ही सॉफ्ट मिल्की वाइट कलर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा वाइट नहीं देना चाहती थी यहाँ पे, इसलिए आई हैव यूज द सॉफ्ट ऑफ वाइट कलर। नाउ इसी ब्रश की मदद से, बहुत ही फाइन ब्रश है ये, इसकी मदद से मैं इसका फिनिशिंग टच दूंगी। लाइक दिस। So this is how you will be giving the finishing touch. अब मैं इसे क्योर कराने के लिए दे देती हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसे क्योर करा लिया है और ये वाले फिंगर पे भी मैंने सेम फ्रेंच नेल आर्ट क्रिएट कर लिया है। ओके, सो टोटली अप टू यू, आप कैसे इसे डेकोरेट करना चाहते हो। बट मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसे और ग्रैंड करने के लिए, बिकॉज इट्स अ ब्राइडल नेल आर्ट, मैं इस कॉर्नर पे स्टोन्स लगाने वाली हूँ और इस फिंगर्स में भी, ये जो हमारा थंब फिंगर है, यहाँ पे भी मैं छोटे वाले स्टोन्स को अप्लाई करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप डॉटिंग टूल की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे। और ये जो मैंने लिया है जेल, दिस इज अ क्लियर जेल फ्रॉम द ब्रांड ग्लैम, इसे मैं स्टोन को चिपकाने के लिए यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे जो स्टोन मैं लगाने वाली हूँ वो इतनी साइज की स्टोन है, बहुत ही स्मॉल साइज वाली स्टोन है। तो इसे मैं यहाँ पे स्टिक करवा रही हूँ। तो डिजाइनिंग इज टोटली अप टू यू, कि आप कैसा डिजाइन करना चाहते हैं अपने क्लाइंट का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन क्रिएट करके देंगे। तो समटाइम इट डिपेंड्स ऑन देयर बजट ऑल्सो।
अगर they are ready to pay you, you can give more elements to your nail art. जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंच किया तो ये एक एलिमेंट है apart from your normal gel polish. तो इस तरह से मैंने स्टोन को स्टिक करवा दिया। इसमें भी सेम मैं करूँगी। ध्यान रहे आपको स्किन पे नहीं लगाना है, ये जो नेल प्लेट है बस उसी में ही आपको लगाना है। तो इस तरह से मैंने अभी इनमें स्टोन्स लगा दिए हैं। अभी मैं इसे क्योर करा देती हूँ फॉर 60 सेकेंड। नाउ ये अब क्योर हो चुके हैं दोनों। अब मैं बीच वाले के लिए स्टोन्स की पोजिशनिंग करने वाली हूँ, जो कि है मेरा नेल का मेन अट्रैक्शन, नेल आर्ट का मेन अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टोन्स लगाने हैं और यहाँ पे भी मैं नेल स्टोन्स की पोजीशनिंग कर लूँगी। पहले इनको बिठा लेती हूँ। तो ये मैंने जो है एक बड़ा वाला स्टोन लिया है। क्योंकि ये मेरा मेन है, यहाँ पे मैं बड़े वाले स्टोन को ले रही हूँ और इसे हमें कराना है क्योर। इस वाले फिंगर में मैं कॉर्नर पे एक बड़े स्टोन को और द एज में एक बड़ा स्टोन यूज करूंगी, एंड देन रेस्ट ऑफ द ऑल पार्ट आई विल बी यूजिंग द स्मॉल स्टोन्स। सो आपको स्टोन्स की पोजीशनिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्टोन की पोजीशनिंग कर दी है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और स्टोन्स रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हो इस तरह से स्टोन की पोजीशनिंग। अभी बीच में थोड़ा सा वार्निंग भी दे दिखा रहा है ये तो चालू है। अभी ये हो गए stones application. Same thing I'll be doing here as well. So ये वाली जेल आप आर्ट के लिए यूज कर सकते हो when you are going with a stone work। तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है आपके स्टोन्स को।
It gives a good grip. तो इस तरह से मैंने अभी सब फिंगर्स पे स्टोन की पोजिशनिंग कर दी है। अभी इसे मैं क्योर करा दूंगी फॉर 60 सेकेंड। सो अभी ये स्टोन्स ड्राई हो चुके हैं सारे। अभी मैं एक्रेलिक के फ्लावर्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे एक्रेलिक पाउडर चाहिए। देन वी नीड अ मोनोमर। आपको किसी ब्रांड का मोनोमर ले सकते हो। ये है एक छोटा सा जार, इस पे मैं अभी मोनोमर ले लेती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मोनोमर ले लिया है। अभी इस आर्ट को करने के लिए मुझे एक छोटा सा मीडियम साइज का ब्रश चाहिए, जो कि एक्रेलिक फ्लावर का ब्रश है। इसकी मदद से मैं फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। अब मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यूज करूंगी। तो यहाँ पे जब भी एक्स्ट्रा मोनोमर आप ले लेते हो, उसे निकाल कर यहाँ पे कम कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ आई विल स्टार्ट विद द मिडल वन। अभी यहाँ पे जो भी एक्रिलिक फ्लावर है उसे आपको ड्राई कराने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जस्ट क्रिएटिंग द सेंटर वन। छोटा छोटा बिट लेंगे। ये देखिए बिट कुछ इस तरह से आएंगे आपके, तो इनको लेकर के आपको प्लेस करना है जिस तरह से। ठीक है, सेम बिट साइज लोगे और ठीक उसके बगल में प्लेस करा देंगे। तो कभी भी आपको जब शेप देना हो तो आप अपने ब्रश के बैक साइड की मदद से आप इसके फ्लावर में शेप दे सकते हो। ओके, तो ये मैंने पेटल्स बना दिए। अभी मुझे दूसरा पेटल बनाना है फ्लावर का। यहाँ पे मैं इसे ब्रश की मदद से प्रेस करूंगी और फ्लावर का शेप क्रिएट करूंगी। तो इस तरह से आपको फ्लावर के शेप बनाते जाने हैं। बिट लिया और बिट को अभी यहाँ पे देखो मेरे जो मोनोमर है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसे हमें मैनेज करना है। तो बिट को हमें ब्रश की मदद से ही शेप में लाना है। तो आप जैसा देख रहे हो मैं शेप में ला रही हूँ। तो ब्रश की मदद से ही सारा जो वर्क है मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो
बिल्कुल इसी तरह से आपको एक्रेलिक के फ्लावर्स को ड्रॉ करने हैं। जब आपका मोनोमर ज़्यादा हो जाए तो आपको मोनोमर को थोड़ा सा टिश्यू पेपर में सोक करवा लेना है, कुछ इस तरह से, एंड देन फ्लावर को बहुत ही अच्छे तरीके से शेप दिलवाना है। तो ये हमारा सेंटर का फ्लावर रेडी है। नाउ इन द कॉर्नर हियर एक मिनट, I'll take a बहुत छोटा बिड हो गया तो I'll just take another bid। तो ये मेरा बिड है जो मैंने अभी लिया है। Now I'll take this bid। मोनोमर जो भी एक्स्ट्राज है उसको थोड़ा रिमूव कर लेंगे ब्रश से, एंड देन